करगिल डिस्ट्रिक्ट की बड़ी सन्नत जॉइनरी एंड फर्नीचर एसोसिएशन ने कॉन्फ्रेंस हॉल बारो में अपने पहले सालाना इजलास का आयोजन किया। इसके मेहमान खुसूसी सीईसी फिरोज अहमद खान, जनरल मैनेजर डीआईसी और प्रेसिडेंट जॉइनरी एंड फर्नीचर एसोसिएशन LEHB मौजूद थे। सदर जॉइनरी एंड फर्नीचर एसोसिएशन मिस्टर इम्तियाज सुजा से मुलाकात करते हुए LAHDC के चेयरमैन को 12 नुकाती मेमोरेंडम पेश किया गया। जमीन और दीगर माहौलियाती स्कीमों पर फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। इस मीटिंग में जनरल मैनेजर डीआईसी इफ्तिखार अहमद, सदर जॉइनरी एंड फर्नीचर एसोसिएशन करगिल, सदर फर्नीचर एसोसिएशन लेह के अलावा दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। सीईसी ने कहा कि जॉइनरी और फर्नीचर की सन्नत रोजगार पैदा करने और मईशत को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रही है। इसने सरकारी इमारतों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। खान ने एसोसिएशन की तरफ से उजागर किए गए जायज मसाइल और इश्यूज पर गौर करने की बात कही। जारी नहीं हुआ वो भी सर हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। लॉक करते हैं तो कागजी तौर पर उनको प्लॉट से लॉक करते हैं। लद्दाख ड्यूटी बनने के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी न होने की वजह से पिछले 2-3 सालों में ये मीट नहीं हुआ था। तो अब जब से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है तो इन्होंने मुनासिब समझा इंडस्ट्रियल जो यूनिट होल्डर हैं हमारे खासकर जो ज्वाइनरी और फर्नीचर वेलफेयर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये मीट रखा था जिसमें उन्होंने अपने जितनी भी मुश्किलात थी तो उनसे हमें और हमारे ऑनरेबल डिप्टी काउंसलर करगिल उनसे डायरेक्टली बात की और अपने मसाइल जो है उनके सामने। अभी हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने कुछ जो इनके मुतालबात हैं जो कमियाँ नजर आ रही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उसमें इन्होंने इसके बाद हमारी पॉलिसी है वो अभी फ्रेम हो रही है, वो उसकी नोटिफिकेशन हुई नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपकी लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी भी आ जाएगी। उसके अलावा जो इनकी मेन शिकायत थी वो लैंड की कमी को लेके थी। वो हम भी इनसे इत्तेफाक करते हैं कि करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी ऑलरेडी फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं उनमें लैंड की बड़ी किल्लत है और नई जो हमारी एक इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप हो रही है वो चांगला से कंप्लीट हो जाएगी। सर, इंडस्ट्रीज को लेकर देखा जाए तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट यहाँ से जनरेट होता है खासकर करगिल में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर किसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट है तो वो इंडस्ट्री में है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड हमें पता है लद्दाख के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो साथ तक पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है वो इंडस्ट्रीज है। तो एक चीज़ से तो हम इत्तेफाक करते हैं, लेकिन जो इनका सवाल था लैंड को लेके उससे के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि हमारी इसमें 3 जगह पे इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है डेवलप हो रही है। उसमें सबसे बड़ा जो हमारा जांगला तक में है जो तकरीबन 120 कनाल पे मुश्तमिल है। उसके अलावा संस्कार और रात में भी हमारी इंडस्ट्रियल एस्टेट जो डेवलप हो रही है। इसके अलावा जैसे कि मीटिंग में भी मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LAHDC करगिल उनको ज़मीन की जो अलॉटमेंट है उसके लिए चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं। इन केस हमें बाकी सब डिवीजन में भी अगर ज़मीनें मिल जाती वहाँ हम इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है वो डेवलप करेंगे, जिसके हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो इंडस्ट्रियल लैंड की वसूली के लिए जो प्रोसेस था उसमें स्टेजेस इन्वॉल्व थे। क्या होता था कि हमें जब भी कोई बंदा अप्लाई करता तो हम उसको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देते थे जो वैलिड होती थी 6 महीने के लिए। उस दौरान हम उसको एक मोहलत देते थे कि आप अपना यूनिट सेटअप करो। यूनिट सेटअप होने के बाद जब उसका यूनिट ऑपरेशनल हो जाता तो उसके बाद हम यूनिट की वेरिफिकेशन करके उसको फॉर्मली रजिस्टर करते थे और जितनी भी इंडस्ट्रीज के हवाले से जितनी भी इमारत होती हैं उसके लिए वो बंदा एलिजिबल हो जाता था। ठीक है, अब जो हमारे जो यूनिट होल्डर हैं उनकी शिकायत ये है कि चूँकि अब गवर्नमेंट ने जो पहले वाली पॉलिसी थी उसको जो है वेब ऑफ कर दिया है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक सहूलत जो है दी हुई है इंडस्ट्रियल जो भी यूनिट होल्डर है, अगर उनको करना है तो उद्यम पोर्टल करके एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, लोग उस पर जाके सेल्फ सर्टिफिकेशन पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हासिल करते हैं। तो वो जो एक किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से तो आसानी की गई थी, लेकिन उसके चलते आज जो हमारे नोटिस में आया वो ये आया है कि कुछ लोग जो जेन्युइन यूनिट होल्डर नहीं भी हैं वो भी सेल्फ सर्टिफिकेशन पे अपने लिए जो है रजिस्टर कर लेते हैं आपको एज MSME यूनिट होल्डर, और उसकी वजह से वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में और टेंडर्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द नेम ऑफ यूनिट होल्डर्स। तो ये चीज़ हमारे नोटिस में आई है। तो सीसी साहब ने भी जैसे आपको एश्योरेंस दिया, मैं भी बता रहा हूँ, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसीज हैं या टेंडर करने वाली एजेंसी ने उनके नोटिस में लाएंगे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के अलावा वो हमारी जो DICs ने उससे जो यूनिट होल्डर है उसकी वेरिफिकेशन करवा के ही किसी किस्म की जो गवर्नमेंट के अंदर कंसेशन है उसको अवॉर्ड करेंगे। शायद दिया कि आप लोगों को हम प्लाट मुहैया करेंगे।
तो हमें उम्मीद है कि इनसे अभी ये हमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं जो उसका इजाला करेगा, क्योंकि अभी सीसी साहब ने कहा और मैनेजर साहब ने कहा कि इस तरीके से करेंगे। तो हमें उम्मीद है इनसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम जो है जो बाहर से माल आता है वो शायद इंशाल्लाह कम हो जाएगा, और हमारे यहाँ जो यूनिट चलाता है उनको हो सकता है प्रेफरेंस मिल सकता है। करगिल का कारपेंटर एसोसिएशन वाले ने कहा है कि हम दोनों का एक मेमोरेंडम एक ही है, मकसद एक ही है। हम ये चाहते हैं कि हमारा बेरोजगार को रोजगार मिले, हमें जो एक्चुअल जो होल्डर है उनको अपना हर किसी भी साइड से भी गवर्नमेंट का फायदा हो, और इस हिसाब से हमें काम चलना चाहिए बोलकर हमें सबको रिक्वेस्ट करता है। सेमिनार का मेन एजेंडा था वो उसमें हमारा मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल प्लॉट था। तो इंडस्ट्रियल इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्कोप बहुत है, इसमें इंडस्ट्रीज में यहाँ के लोगों में जो यूनिट होल्डर है उसमें स्कोप बहुत है। वहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्हीं कुछ 4-5 सालों में थोड़ा सा हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन बोल लीजिए, कोरोना का गैप बोल लीजिए, आप जो भी बोल लीजिए, थोड़ा सा इसमें काफ़ी डिफंग हो गया है हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन जो है। हम आगे आप इसमें भरोसा करते हैं कि गवर्नमेंट से भी आशा करते हैं कि आगे हमारा ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम हो जाए। और हम तो नाज़रीन, लद्दाख की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल, झूले लद्दाख।